स्क्रीन शेयर कीजिए। बोर्ड गया। गाइस देखो, अभी तो दिख रहा है ना सबको? क्या? रुक जाओ फिर। देखो बेटा, ये आपके पास पैराबोला है, यहाँ तो कोई दिक्कत? ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, s1 = 2 स्क्वायर। बहुत सिंपल है। देखो मैं तुमको एक एग्जांपल करा रहा हूँ। जैसे एक पॉइंट है, ध्यान सब तो ना, इसके भी जेई के क्वेश्चन कराऊंगा इसी में भी। एक क्वेश्चन है, सपोज ये 8x एंड एक पॉइंट है 5,3। अच्छा, अब एक सबसे पहले तो याद आएगा पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट याद रखो। देखो बेटा, अगर कोई भी एक कर्व है s = 0, कोई भी है, सर्कल, ध्यान सुनना बेटा, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो इसको छोड़ के, है ना, याद रखना, हाइपरबोला को छोड़ के अगर कोई भी कर्व है, तुम उसमें पॉइंट रख देते हो। दैट पॉइंट जो है ना, पॉइंट इनटू s = 0, तो वो s1 बन जाता है। अब देयर तीन चीजें होती है, या तो s1 < 0 होगा, या = होगा, या greater than 0 होगा। तो अगर < 0 है तो पॉइंट इनसाइड आ जाता है, ऑन द आ जाता है, और ये आउटसाइड आ जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल, सब लोग समझो इधर, जिसको नहीं समझ में आता, जैसे एक पैराबोला 16x, एक पॉइंट है 5,6, पूछा पॉइंट कहाँ होगा, तो देखो s क्या हो गया, y² - 16x, तो क्या s1 क्या होगा, y की जगह 6 - 16 × y, तो ये क्या जाएगा, <0, तो इनसाइड। अरे बोलो ना हाँ, है ना। सपोज एक कर्व है x = 15y माइनस का, एक पॉइंट 10, -3, तो मैंने क्या किया, देखो बेटा, x मतलब क्या हो गया 100, पहले तो s निकाला, s क्या हो जाएगा, देखो ध्यान सुनो, x², इधर आएगा तो प्लस का 15y। अब s1 क्या होगा, x की जगह 10, तो 10² + 15, y की वैल्यू हो गई -3, तो क्या हो गया, ये आ गया < 0, तो पॉइंट क्या जाएगा बेटा, आउटसाइड। अरे बोलो ना हाँ, डॉट सब समझ में आ रहा है? यस सर। गाइस समझ में आ रहा है बेटा ये? अरे कोई तो हाँ बोल दो। यस सर। है ना। अब सपोज ये हाइपरबोला है। अभी हाइपरबोला तो तुमको मैंने पढ़ाया नहीं है, मगर तुम इस ट्रिक से कुछ भी निकाल सकते हो बेटा। ये x² / 60 - y² / 25 -1, ये हो गया s। और सपोज पॉइंट दे दिया 2,3, s1 क्या होगा, देखो बेटा, यहाँ पे 2 रख दिया तो 4/16 - y की जगह 3 रख दिया, 3/25 -1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, <0 आ जाएगी, तो ये इनसाइड आ जाएगा। यस, कोई दिक्कत इसके अंदर? अरे यस और नो? यस सर। रॉन्ग। मैंने क्या बोला, तुम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। हाइपरबोला को छोड़ के, और ये हाइपरबोला तो है, बीच में माइनस आ गया, तो ये हाइपरबोला हो गया ना, इसको छोड़ के यहाँ प्लस होता तो ये इलिप्स होता, यहाँ प्लस होता तो ये < 0 आ जाता, तो ये होता, अच्छा अभी भी मगर ये वैल्यू लेस देन ही आएगी ना, 1 बड़ा हो जाएगा ना। हाँ, तो ये इनसाइड आ जाएगा। यस गाइस सुनो, ये हाइपरबोला को छोड़ के, या मैंने लिखा है ना, सपोज हमारे पास एक सर्कल है, प्लीज कंसंट्रेट करके पढ़ो, x - 3 होल स्क्वायर + y - 10 होल स्क्वायर = 100, और पॉइंट है 2,9, तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, जो s है ना, s इसमें 1 रखेंगे, तो x ये क्या आ जाएगा, 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस
9 माइनस 10 होल स्क्वायर, और ये माइनस को 100 इधर लाना पड़ेगा। तो S1 कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 100 लेस देन 0, तो ये इनसाइड हो गया। अरे अभी तो हाँ बोलो। Yes, sir. है ना। ओके, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ा दिया तुमको। तो ये पॉइंट आउटसाइड है तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनती है, ठीक है ना। अब अभी देखो सिंपल है, जैसे एक क्वेश्चन ऊपर दिया था। अब देखो बेटा ट्रिक पढ़ाने से फायदा क्या होगा, देखो तुम सब कर सकते हो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x और पॉइंट दिया 5,3। डरो मत, पहले तो देख लो S1 क्या आ रहा है बेटा, S1 कितना रहा है 9 माइनस 16 5 जा लेस देन 0, तो कांट पॉसिबल। अरे बोलो ना हाँ, बस ये JEE में पूछते हैं वो। ये देखो अब समझो ना, हमारा देखो SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मगर S1 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अरे समझे क्यों, क्योंकि S1 Yes, sir. then only point will be outside। अरे यस, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, पॉइंट विल बी आउटसाइड। अगर अपन ऐसा नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। ये S1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अरे यस, है ना। अभी जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, Yes, sir. अभी आप लोग करना है, इसलिए थोड़ा ध्यान समझो। एक पॉइंट, एक इक्वेशन पैराबोला के लिए ली, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10y, और पॉइंट ले लिया मैंने 3, -9, है ना। तो देखो बेटा ये तो हो गया पहले S1 क्या हो जाएगा, एक्स के मतलब 9 माइनस 10, वाई की वैल्यू -9, ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी बेटा, 99 ग्रेटर देन 0, तो पॉसिबल छे। अरे यस, अब तो देखो बेटा, हाँ लाड साहब की आज बड़ी लेट आई। ये x(1) माइनस 10 इंटू वाई प्लस y1/2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x1 तो क्या 3x1 तो 3x माइनस 5 y प्लस y1 मतलब 9। अरे -9 है ना, तो ये इक्वेशन आपकी इतने से क्या घट देगा, 3x माइनस 5y प्लस 45। यस, तो देखो अब तो सब कुछ हो गया। अब देखो लाट साहब कितना सिंपल क्वेश्चन है, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो S कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 10y, S1 कितना है बेटा 99, टी स्क्वायर मतलब क्या हो गया बेटा 3x माइनस 5y प्लस 45। बस बेटा ये आपका आंसर आ गया। यस, कोई लोचो छे, No lot, only command. ओके ओनली कमांड। चलो एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ तो जल्दी से। पैराबोला ये 10x और पॉइंट है -2,5। चलो कमांड डू फास्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट की क्वेश्चन का सॉल्व नहीं करना है पूरा। कमान ग्रीन वाला क्वेश्चन है y is equal to nx और दिस, कमान फास्ट। कमांड देन पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल ऐसे फॉर्म में लिखना है, जैसे येलो लिखा है ना ऐसे ही। देखो बेटा कितना सिंपल है यार, तुम लोग तो गलत बात है यार ये। लाट साहब ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 10x, तो S1 क्या हो गया बेटा 25
माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 2, इधर 25 प्लस 20 है ना बेटा। है ना, ये आ गया। अब t क्या हुआ याद करो, t इज वेरी सिंपल, y की वैल्यू y1 माइनस 5x प्लस x1। तो y1 मतलब 5y माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2। इक्वेशन हो गया बेटा, देखो बेटा 5x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यस, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, देखो बेटा, है ना। बस अब कितना सिंपल है। अब आंसर क्या देगा बेटा, देखो SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, s मतलब क्या हुआ वाई स्क्वायर माइनस 10x, ये S1 कितना हुआ बेटा 45 इज इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब 5x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अरे यस गाइस, Yes, sir. यस सर सेम आया। सेम आया, वेरी गुड। मुझे लगा नहीं आया, चलो एक और करो। कमान सबको करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है, करो कमान कमान फास्ट। कमान डन। Done, sir. गुड गर्ल। डन सर। नेली जल्दी कर, नेली, बारहवीं, कमान फास्ट, जेनिल, सर डन। वेरी गुड, सर डन। डन 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 डन। बाकी कमान फास्ट। देखो एस की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास, Sudden. डन सर। गुड भाई, ये हो गया एस। S1 कितना हो गया बेटा 9 15 माइनस 5 इंटू माइनस 10, माइनस प्लस 59 पॉजिटिव। बस हमको ये चाहिए होता है, इट शुड बी पॉजिटिव। टी क्या हो गया, टी बेटा तो x1 तो 3 माइनस 5y मतलब प्लस, तो ये जगह माइनस 10/2 है ना। तो कितना कटेगा 6x माइनस 5y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अरे यस, तो ये हो गया आपका t, ये हो गया s और ये हो गया S1। अब वैल्यू क्या बेटा, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो s मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5y, S1 मतलब 59, 6x माइनस 5y 50 ग्रेटर देन। अरे सेम છે, Yes, sir. गुड गुड गुड, है ना बेटा। अब आता है, ध्यान सुना, अब आता है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। याद करो वहां क्या होता था, tan थीटा इज 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। गाइस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हम लोगों ने सर्कल में पढ़ा था, वही की वही सेम है, याद रखना। हाँ, एच क्या होता है, एच क्या होता है जल्दी बताओ, कोफिशिएंट ऑफ Coefficient of XY. XY. XY कोफिशिएंट। 2xy। ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स X स्क्वायर, X square. स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ Y square. Y स्क्वायर। याद है, याद है, याद है ना। तो गाइस ये दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें जरा सा भी छोड़ना नहीं, है ना। यस, ये इसको इसको प्लीज राइट डाउन कर लो, तो SMT बोल दो या कुछ भी बोल दो इसको, जो आपका मन करे।
मगर इसको याद कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। सेम सर्कल जैसा है बेटा, कुछ नया नहीं। Sir, done. गुड, वेरी गुड। डन। अब आया JEE के, देखो अब ये मैंने जिस साल पढ़ाया था ना 3 या 4 साल पहले, ऐसा कैसे क्वेश्चन फंसा था। अब सब ध्यान सुनाओ, सब देखो, यहाँ तुमको मजा आएगा। ये मेरी SMT की बाहर है, इस पे इसको समझना है ना, इसको समझना। प्लाट सा बहुत काम का है, सुनना। ठीक है, ये आपका पैराबोला है। ध्यान सुना बेटा, अब एक कोई पॉइंट है, ध्यान सुना बेटा, एक पेयर ऑफ टेंजेंट डाल, एक डाल इधर। कोई दिक्कत इसके अंदर? सबको समझ में आ रहा है बेटा? ये देखो थोड़ा ध्यान सुनो, ये सब 4 IIT वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। आप कम से कम 4 बार ये पूछा है, और वेरी मोस्ट है, याद रखना JEE के लिए। देखो बेटा सुनो, अब ये आपको पता है ये क्या डायरेक्ट्रिक्स है ना बेटा? ओके, और ये आपकी T1 टेंजेंट है, और ये T2 टेंजेंट है, और ये एंगल थीटा है, ये P पॉइंट है ना। तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इफ पॉइंट ऑन द, या इसको ऐसे लिखो, इफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम any point of directrix, then angle between them is, कोई बता सकता है? ललित, गाइस सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसके किसी भी पॉइंट से जब तुमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स डाला, किसी पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट डाला, तो क्या होता है बेटा? याद रखना, इनके बीच का एंगल होता है, रट डालना, 90 डिग्री, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये राइट एंगल होता है, वेरी मोस्ट। फिर इसका प्रूफ? हाँ हाँ, सबका प्रूफ ही प्रूफ है, चिंता मत कर, पहले याद कर ले उसको। देखो ले, तू पहले प्रूफ ले ले, नहीं तो फिर तू परेशान होता रहेगा दिमाग। एक पैराबोला है y² 4x, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी? माइनस है, तो एक कोई पॉइंट ले लेते अपन, -a,2, चाल से। ओके। है ना, तो -a मतलब ये पॉइंट हो गया, -2,1 कोई पॉइंट ले लेता है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स पे कोई पॉइंट हो गया। अरे यस, अब देखो बेटा, SS1 = T², S क्या हुआ जल्दी बता। देखो बेटा, यहाँ से ये बच्चे की ने क्वेश्चन पूछा, इससे अपना एक फायदा ये हो जाएगा कि मैं इसके चक्कर में तुमको एक क्वेश्चन करा दूंगा, तो इसलिए थैंक यू बोलो इस बच्चे को, और ध्यान देखो। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, S क्या हो गया जल्दी बोलो? S y² - 8x। S1 बोलो क्या हो गया? S1 क्या हो गया बताओ?
1 माइनस 8 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 11 ग्रेटर देन 0, सॉरी Sir, 17। 11 was 17. हाँ, और t क्या हुआ जल्दी बताओ, y बाय 1 x प्लस x1 बाय 2, तो क्या जाएगा देखो बेटा y माइनस 4x प्लस 8। अरे बोलो ना हाँ। तो गुप्ता Yeah. जी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगा बेटा, s मतलब क्या होगा जल्दी बताओ, वाई स्क्वायर माइनस 8x। s1 बोलो जल्दी से 70। 17. टेंजेंट क्या होगा, Y y माइनस 4x 4x plus 8 का होल स्क्वायर। यस, अब देखो बेटा, आपको सर ने बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही बताया था ना सर ने। Yes, sir. अब इसमें एक और ट्रिक बताई थी, याद रखो क्या, इफ A plus B is equal to 0 means perpendicular. गुड गर्ल, वेरी गुड, है ना, a प्लस बी इजिकल टू 0, ये क्या जाता है बेटा 90 डिग्री हो जाता है ना। तो देखो अब यहाँ पर a क्या हुआ जल्दी बोलो, उत्सव a क्या हुआ बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो बेटा, इसको जब तुम खोलोगे देखो बेटा यहाँ पर एक टर्म आएगी 16x स्क्वायर। अरे यस, अरे हाँ बोलो ना हाँ। Yes, sir. तो इधर आएगी तो क्या देगी -16 b, यहाँ पर एक टर्म आएगी देखो b, यहाँ पे क्या आएगी एक टर्म आएगी इधर वाई स्क्वायर, और इधर आएगी 17 वाई स्क्वायर। केवल वाई स्क्वायर की टर्म देखो, वाई की टर्म यहाँ आएगी बेटा वाई स्क्वायर एक क्योंकि स्क्वायर है, और एक वाई स्क्वायर इंटू 17 वाई स्क्वायर। जब इसको इधर लेके आओगे तो इधर बचेगा +16। a प्लस बी क्या हो गया बेटा 0, परपेंडिकुलर हो गए, बोलो ना हाँ। अरे यस, चलो जिसको समझ में आया एक और समझाता हूँ, चिंता मत करो, एकदम समझो, तुम्हारा सर बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए टेंशन नहीं लेने का। और एक पैराबोला ले लिया y स्क्वायर 4ax, अब इसमें तो सब आ जाएंगे, और एक पॉइंट ले लिया -0, ये तो कहीं पे कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ध्यान सुनो बेटा, S1 क्या हुआ जल्दी से देखो, रिपीट हो रहा है पूरा क्वेश्चन, 4ax। S1 क्या हो गया बेटा देखो, y स्क्वायर मतलब 0 -4, a की वैल्यू a ही है, x की वैल्यू माइनस है, ये आ गया 4a स्क्वायर ग्रेटर देन 0, बोलो ना हाँ। फिर सर ने क्या था t कैसे निकालते गुप्ता जी, देखो क्या देगा y बाय 1 -2 इंटू a इंटू एक्स प्लस x1। अरे यही है ना, तो ये आपकी इक्वेशन क्या है बेटा, -2ax प्लस 2a स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन आ गई t की, और ये आ गई आपकी s की। अब देखो उत्साह, इक्वेशन क्या होती है, s1 इक्वल टू टी स्क्वायर वृषभ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा देखो, s क्या हो गया बेटा देखो y स्क्वायर -4ax, देखिए s1 कितना हो गया बेटा 4a स्क्वायर टू -2a प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, है ना, ये आ गई। अब चलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते देखो बेटा, यहाँ जब सॉल्व करोगे यहाँ पर x है जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अरे यस, तो एक तरह से आ गया 4 स्क्वायर a स्क्वायर, इधर लेके जा रहे हो तो माइनस का हो गया। y स्क्वायर क्या होगा जल्दी बताओ, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इधर तो कोई नहीं आएगा, यहीं आएगा y स्क्वायर कोफिशिएंट ये। अरे बोलो ना हाँ, तो हर बार ये दोनों का जो सम होगा a एंड b का, अरे यस, गाइस आया सामने, यस और नो। Yes. हाँ तो अब इसको याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
रुको हाँ, ये क्या है, इसने बीच में क्वेश्चन पूछ लिया ना, अपना एक पोर्शन निकल जाएगा। अरे यार बेटा, क्या हो रहा है? वेट वेट, इसे सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? वो डायग्राम का जो लगे भाई, चलो कोई बात नहीं। गाइस यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये भी उधर ले जाता हूँ। चलो गाइस देखो बेटा, ये एक था, है ना, ये हम लोगों ने एक पढ़ लिया। अब देखो ध्यान सुनो, अब देखो ये JEE में एक आया है ना। अब ध्यान सुनो सब लोग, हाँ सुनो। अगर मैं ऐसा बोलूं, if two tangents making angle 90, then their point of intersection on डायरेक्ट्रिक्स। अरे कुछ गलत बात बोली क्या मैंने? देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई दो टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करे, उनके बीच में 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। अरे यस Yes, sir. बेटा, देखो एक्चुअली एक साल IIT में पूछा, सुनो, angle between the pair of tangents if point drawn from the directrix, तो 90 आ गया। सेकंड, उसके 2 साल बाद क्वेश्चन पूछा, if two tangents are intersecting and angle between them is 90, then they will intersect at डायरेक्ट्रिक्स। हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर आ रहा है समझ में अच्छे से है? अरे यस ना। अब इसके अंदर एक और चीज आ गई। सपोज मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, है ना, A B, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन tangents drawn at the endpoints of focal chord. Angle between the tangents drawn at the endpoints of the focal chord is 90 डिग्री। कुछ नहीं बेटा, देखो ये जो AB है ना, ये एक फोकल कॉर्ड होगा। क्यों? बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू फोकल। तो जब इन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो ये इनके बीच का एंगल 90 होगा। अरे यस, इसी को आगे ले लें, एंड दे विल इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स। अरे आ रहा है समझ में? एक ही चीज है, फिर से समझा रहा हूँ, देखो बेटा फिर समझो। एक डायरेक्ट्रिक्स है, इसके किसी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करी, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करी, तो पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में होगा 90 डिग्री एंगल। तो प्रॉब्लम से नथी। सेकेंड, अगर एक टेंजेंट है, दूसरी टेंजेंट है, उनके बीच का एंगल 90 है, तो दे विल इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स, है ना। थर्ड पॉइंट सुनना, अगर डायरेक्ट्रिक्स, अगर कोई फोकल कॉर्ड है, उसके एंडिंग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, उसके एंडिंग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, तो दे विल इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अरे यस,
अच्छा, इस ए बी को तुम कुछ और भी बोल सकते हो क्या? याद करो, पी पॉइंट के लिए ए बी क्या होगी? पी पॉइंट के लिए ए बी क्या होगी बेटा? Between. हाँ, हाइपोटेन्यूज। और तेरी सोच एक बार, फॉर पॉइंट पी ए बी क्या होगी? कौन सी कॉर्ड होगी? सर्कल याद करो बेटा, कुछ याद नहीं रखते तुम लोग यार, फिजिक्स में पुंगी बस्ती होगी, पक्की बात है। हाँ क्या? Diameter. मुर्गा बन जा बेटा 2 बार तो। एक भाई इसने बोला, मैंने उसके मजे लिए, तो भी तू याद कर रहा है। ये एक सर्कल था। Chord of contact. गुड बॉय, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होती है ना बेटा, ये तो ये कॉर्ड, ये जो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनती है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है बेटा। ऑब्वियस सी बात है, वो पॉइंट जो है वो कहते हैं कैसे मिल रहा है। देखो बेटा, ये कोई पी पॉइंट है, याद करो। तो ये एक टेंजेंट T1, ये एक टेंजेंट T2, तो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि ये कैसे बनती है? इस पी पॉइंट के टेंजेंट के कांटेक्ट से, और ये इसके कांटेक्ट से। भूल गए क्या सब? No, sir. भूल गए सब भूल गए, है ना? तो देखो, दिस ए बी इज कॉल्ड, ए बी क्या है? ए बी इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फॉर पॉइंट पी। यस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? अब ध्यान सुनो, फॉर एनी पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम एनी पॉइंट, for any point from directrix, chord of contact क्या होगी बेटा? will be a focal chord। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा कि जो आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी ना बेटा, वो फोकल कॉर्ड होगी। क्यों फोकल कॉर्ड होगी बेटू? क्योंकि इट इज पासिंग द फोकाई। देखो बेटा, एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीज बताई। यू कांट बिलीव, 6 से 7 क्वेश्चन इस घटिया बात पे आए हैं। फिर से समझाता हूँ, ध्यान समझना एवरीबॉडी, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ये पॉइंट सब आज लिखना बैठ के आराम से। देखो बेटा, ध्यान सुनो, अगर कोई भी पैराबोला है, अगर उसकी टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 इंटरसेक्ट करे 90 डिग्री पे, तो ये डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेगी। बोलो हाँ। अगर पैराबोला है, उसका कोई पॉइंट है, वहां से तुमने एक टेंजेंट डाली है और दूसरी टेंजेंट डाली है, तो इनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। अगर टेंजेंट्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब अगर टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो दे विल इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स। और उल्टा बोलूंगा, एनी पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट इज 90 डिग्री। 90 degree. एक पॉइंट ये है कि अगर डायरेक्ट्रिक्स का कोई पॉइंट है, इस डायरेक्ट्री के किसी पॉइंट से मैंने ऐसे टेंजेंट एक ड्रॉ करी, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करी, जब इसको ज्वाइन किया ए बी को, तो दिस, ये जो होती है ए बी कॉर्ड होती है, वो Chord of फोकाई से contact. पास होती है, वो Focal फोकाई chord. के पास होती है। यस, इसलिए वो फोकल कॉर्ड। अरे बोलो हाँ। Yes. अच्छा, दूसरी बात सुनो, एक कोई कॉर्ड है ना, उसका एक फोकाई है, फोकल कॉर्ड है ये, है ना? अब इसके किसी एंडिंग पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट T1, और इसके एंडिंग पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट 2। तो पहली बात तो इनके बीच का एंडिंग पॉइंट से फोकल कॉर्ड is always at a 90 degree angle. Second, they will intersect at directrix. अरे यस। Yes, sir. अब गुप्ता जी जरा मुझे बताओ, सर्कल में एंगल बिटवीन
टेंजेंट्स 90 डिग्री होता था तो क्या होता था? तो पैरेलल हो जाएगी। फिर से सोच के बोल मतलब बेटा। क्या, परपेंडिकुलर। हाँ तो परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता था। तो कुछ होता था, ऐसा कुछ पढ़ाया था आपको तुम्हारे सर ने? हाँ सर। Where? क्या क्या पढ़ाया था सर वो सर? पॉइंट सर पे लाई करेगा, इस पे लाई करेगा सर्कल पे। यार तुम्हें क्या मतलब बताओ मेरे को, तुमको आईआईटी पढ़ाने का यार। गुप्ता जी गलत बात है यार ये। देखो बेटा, तो वो स्क्वायर बनाएगा, सॉरी। डोंकी अब तो उल्टा लटका दूंगा तेरे को। ये टेंजेंट है, ये दूसरी टेंजेंट है, ये तीसरी टेंजेंट है, ऐसे जितनी भी टेंजेंट के पॉइंट ये सब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो अब अगर सर मैंने कोई सर्कल बनाया तो ये लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, भूल गए पे कहते हो? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। गधो, नहीं पढ़ाया डायरेक्टर सर्कल क्या? पढ़ाया था, लेकिन डायरेक्टर सर्कल नाम नहीं लिया था शायद तक। उल्टा लटका दूंगा अभी तो सब याद हो जाएगा तेरे को। मैंने ये तक बोला था डायरेक्टर सर्कल, है ना। अब इसमें यही बोला था कि सपोज ये x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये येलो वाले है तो रेड वाला की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू √2 ऑफ रेडियस। जो डीसी होता है ना उसकी √2 रेडियस होती है। अरे यस, Yes, sir. सब भूल जाते हो तुम, मेरे बच्चे ही नहीं हो यार। ऐसा मत करो यार, बड़ी बड़ी आशाएं तुमसे, तुम्हारे चक्कर में तो इतना लड़ाई होती है। आज तुम्हारे स्कूल वालों से अच्छी खासी डिस्कशन हुई मेरी चीजों को लेकर। मैं बोला कि कम से कम 10 बच्चे ऐसे हैं